आईजीएन बाबा अभय सिंह, जिनका नाम महाकुंभ 2025 में चर्चा में आया हुआ है, इन दिनों एक नई दिशा में अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं। उनकी जिंदगी की ये यात्रा अनूठी है, जिसमें वे अपनी पहचान बनाने के बाद भी अचानक संन्यास लेने की ओर बढ़ पड़े। उनका इस यात्रा पर निकलने का फैसला उनके परिवार, दोस्तों और समाज के लिए चौंकाने वाला था। अभय सिंह के इस फैसले के पीछे एक लंबी कहानी छिपी हुई है, जो उनके मानसिक संघर्ष, आध्यात्मिक रुझान और पारिवारिक जीवन की उलझनों से जुड़ी हुई है। ये सब उनकी एक नई शुरुआत का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने समाज की पारंपरिक धारा से अलग अपनी राह चुन ली है। अभय सिंह का जन्म हरियाणा के इज्जर जिले के गांव रासरौली में हुआ था। वे ग्रेवाल गोत्र के जाट परिवार से संबंधित है। उनका बचपन सामान्य था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इजहर में ही पूरी की। बचपन से वे पढ़ाई में अव्वल थे और उनके माता पिता को उन्हें आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा भेजने का विचार था। हालांकि अभय ने अपनी राह चुनी और दिल्ली में कोचिंग लेने का बड़ा निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में एयर स्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक किया और फिर डिजाइनिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। अभय सिंह की उच्च शिक्षा के दौरान उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक ऐसे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की। उन्होंने न केवल कठिन तकनीकी विषय में महारत हासिल की, बल्कि अपने जीवन के प्रति गंभीर दृष्टिकोण को भी विकसित किया। आईआईटी बॉम्बे से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अभय ने कनाडा जाकर एक एरोप्लेन निर्माण कंपनी में काम भी किया। उनका करियर बुलंदियों पर था और वे एक सफल इंजीनियर के रूप में अपना नाम बना रहे थे। लेकिन कनाडा में काम करने के दौरान अभय के जीवन में कुछ ऐसा घटना घटा जिससे उनकी सोच को पूरी तरह ही बदल दिया। कोविड-19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन ने अभय को अकेले और आत्मनिरीक्षण करने का अवसर प्रदान किया। इस समय के दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के उद्देश्य और दिशा पर गंभीरता से विचार किया। महामारी के प्रभाव ने उन्हें अपने जीवन के अस्तित्व और भौतिक उपलब्धियों से परे जाने की प्रेरणा तक दी। इससे उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया और उन्होंने अध्यात्म की ओर रुख किया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद अभय सिंह ने भारत लौटने का बड़ा निर्णय लिया। उनके परिवार ने इसे एक सामान्य घर वापसी समझा था, लेकिन अभय के दिल में कुछ और ही था। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की ठानी। ये फोटोग्राफी में रुचि लेने लगे और धीरे धीरे उन्होंने आध्यात्मिक यात्राओं की शुरुआत की। अभय सिंह ने केरल, उज्जैन और हरिद्वार जैसी धार्मिक और आध्यात्मिक जगहों का दौरा तक किया, जहां उन्हें शांति और मानसिक संतुलन की तलाश थी। महाकुंभ 2025 में अभय सिंह की उपस्थिति ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। एक आईआईटीएन और इंजीनियरिंग करने के बावजूद उनका आश्रम में ध्यान लगाना और संन्यास के बारे में बातें करना बहुत चर्चा में रहा। मीडिया के सामने अभय सिंह ने अपने जीवन के बारे में जो बातें की, उससे उनके परिवार और समाज के लोगों को यह समझने में दिक्कत हुई कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। मीडिया में दिए गए उनके इंटरव्यू में उन्होंने अपने आध्यात्मिक यात्रा के बारे में खुलकर बातें की। उन्होंने कहा कि वो अपने जीवन को साधारण तरीके से जीने का कोई मतलब नहीं समझते थे। इसके बजाय उन्होंने अध्यात्म को अपनी असली मंजिल माना और वही रास्ता चुना जो उन्हें सही लगा था। आपको बता दें, अभय सिंह का ये फैसला उनके परिवार के लिए काफी ज्यादा कठिन था। उनके माता पिता ने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभय ने उन्हें जवाब तक नहीं दिया। उनका परिवार चिंतित था, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनका बेटा अचानक से समाज और परिवार से दूर क्यों हो गया। अभय के पिता कर्ण सिंह हैं, जो एक वकील हैं और इज्जर बार एसोसिएशन के प्रधान रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी इस बात का आभास नहीं हुआ था कि अभय आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने बेटे को कोई दबाव में नहीं डालना चाहते, क्योंकि अभय ने जो निर्णय लिया वो उसके लिए सही है। अभय सिंह के लिए ये रास्ता आसान नहीं था, लेकिन वो इसे अपनी आंतरिक शांति और संतुष्टि के लिए आवश्यक मानते थे। उनके परिवार ने जब उन्हें घर लौटने के लिए कहा, तो अभय ने एक साक्षात्कार में कहा कि मैं जो करना चाहता था वो परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं था। घर वालों की शादी की बातों में मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं हमेशा से ही घर छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई की। उनका यह बयान उनके मानसिक संघर्ष और परिवार से दूर रहने के कारण उत्पन्न हुई उलझनों को दर्शाता है। वैसे आपको बता दें, अभय सिंह का साफ कहना था कि उन्होंने शादी के विचार को इसलिए नकारा क्योंकि वो अपने माता पिता के बीच होने वाले झगड़ों से बचना चाहते थे। उनके अनुसार शादी के बाद वही झगड़े होने थे, तो बेहतर था कि वो अकेले रहकर अपनी जिंदगी जिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जिंदगी में झगड़े ही होने होते तो अकेले रहना ज्यादा बेहतर था।
वैसे अभय सिंह की मानसिक स्थिति के बारे में उनकी खुद की बातों से यह स्पष्ट होता है कि वे मानसिक तनाव और आंतरिक संघर्ष से जूझ रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो उनकी मानसिक स्थिति का परिणाम था। मीडिया में अभय सिंह के बयान और उनकी गतिविधियों को देखकर यह स्पष्ट हो गया था कि वो समाज और पारिवारिक दबाव से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें, आश्रम छोड़ने के बाद अभय सिंह ने एक नई दिशा में कदम रखा। हालांकि उन्होंने मीडिया से दूर रहना तय किया और अपनी निजी यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया। उनके परिवार ने उन्हें इस यात्रा पर जाने की अनुमति दी क्योंकि वे जानते थे कि अभय हमेशा अपनी धुन के पक्के रहे हैं। अभय सिंह की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने समाज और पारिवारिक उपेक्षाओं को चुनौती दी और अपने जीवन को नई दिशा दी। उन्होंने अपनी आंतरिक शांति की तलाश में पारंपरिक मार्गों को छोड़कर एक नई राह चुनी। उनका जीवन एक उदाहरण है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मानसिक और आंतरिक संतुष्टि के लिए अपने रास्ते पर चलता है तो वो समाज की सामान्य धारा से अलग हो सकता है। हालांकि ये भी सत्य है कि उनका ये कदम उनके परिवार के लिए कठिन था, लेकिन अंततः ये निर्णय उन्होंने अपने आत्म संवेदनाओं और जीवन के उद्देश्य के अनुरूप लिया। आपको बता दें, अभय सिंह का ये संन्यास यात्रा न केवल एक व्यक्तिगत यात्रा थी बल्कि एक संदेश भी है कि व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचने का अधिकार है। उनका ये कदम दिखाता है कि हर किसी को अपनी राह चुनने का पूरा हक है, चाहे वो समाज की उपेक्षाओं के खिलाफ क्यों ना हो। वैसे आपको बता दें, अभय सिंह इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में आ गए हैं। लगातार मीडिया में वो इंटरव्यू देते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जब उनके माता पिता ने अभय को खोजते हुए महाकुंभ की ओर यात्रा अपनी शुरू की तब अभय वहां से कहीं और चल पड़े। ये बातें इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। लगातार लोगों के द्वारा ये बातें कही जा रही है कि अभय सिंह अब महाकुंभ यानी कि प्रयागराज में है ही नहीं, वो कहीं और निकल पड़ा, क्योंकि उन्हें ये पता था कि उनके माता पिता उन्हें खोजते खोजते यहाँ जरूर आएंगे और उन्हें फिर से घर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन इसलिए अजय जो है उनके माता पिता के वहां पर पहुंचने से पहले ही वो कहीं और निकल गए। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।